Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn routing protocols और इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं और देन हम जो नॉर्मली पेपर के अंदर जो क्वेश्चन हम आप लोगों को आता है कि कोई आपको डायग्राम दे दी जाए और उसके ऊपर राउटिंग टेबल कैलकुलेट करना चाहे उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, और इसी तरह हम लोग लिंक स्टेट वाले क्वेश्चन को भी इसी वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर लें। ओके, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ हॉप काउंट। और हॉप काउंट जो होता है वो हॉप बेसिकली एक नेटवर्क होता है कि कितने नेटवर्क्स हैं आप यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में कितने नेटवर्क्स हैं, दिस इज हॉप काउंट। और ये एल्गोरिदम्स जो हैं ये बेलमैन एंड फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करते हैं। सो ये वाला एल्गोरिदम जो है यहाँ पे यूज होता है। सो आगे हम चलते हैं कि कैसे ये काम करता है और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हॉप काउंट किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए से सी पे पैकेट ने आना है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी पे अगर पैकेट आना है, इस तरह से हम लिखते हैं नॉर्मली कि ए से सी पे पैकेट आता है तो उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहां से यहां आना है तो आपकी कॉस्ट कितनी है, एक राउटर ये वाला है दूसरा राउटर ये वाला है, सो इसकी कॉस्ट आपकी कितनी होगी 2। आपने अपने राउटर को कैलकुलेट नहीं करना। ओके, सो हॉप काउंट आपका क्या होगा, ए से सी तक 2। ठीक है, सो अब आपको पता है कि हॉप काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो आपके राउटर दूसरे जो डेस्टिनेशन राउटर है उसके दरमियान में कितने हॉप्स हैं आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि ईच राउटर अपडेट्स इट्स राउटिंग टेबल एसिंक्रोनसली। ठीक है, व्हेन इट रिसीव्स राउटिंग टेबल इन्फो फ्रॉम नेबर। सो ये अगर ये राउटर्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं तो ये अपना राउटिंग टेबल दूसरे जितने भी कनेक्टेड राउटर्स हैं उनके साथ शेयर करेगा और अगर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज होगी तो उसको राउटर जो है अपडेट करेगा। ठीक है, अच्छा, फॉर ईच राउट, एक राउट के लिए राउटिंग टेबल कीप्स एटलीस्ट 3 थिंग्स। 3 चीजें जो है राउटिंग टेबल जो है अपने पास रखता है जिसकी बेस पे राउटिंग टेबल बिल्ड होता है एक राउट के बारे में। ओके, सो हम एक राउट की बात कर रहे हैं, ऐसे कई राउट्स जो है राउटिंग टेबल के अंदर उनकी एंट्री हुई होती है। ओके, नंबर 1 डेस्टिनेशन नेटवर्क के जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो कौन सा है। जैसे आप नेटवर्क के बारे में आपको क्लियर है कि जैसे कोई भी आप आईपी लिखें, आईपी की बेस पे आपके नेटवर्क बनते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, सो दूसरी चीज ये होती है कि आपके और दूसरे नेटवर्क के दरमियान में कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे जब डिस्टेंस वेक्टर की बात करते हैं तो कॉस्ट जो है वो हॉप काउंट होती है। सो आपके और दूसरे राउटर के दरमियान में कितनी हॉप्स हैं, ठीक है, ये आपका कॉस्ट होगा। और ये कि ये जो राउटर है इसके नेक्स्ट हॉप इसका कौन सा होगा, क्या ये इसको देगा या यहां से जुड़े हुए किसी और, हो सकता है इस राउटर के साथ यहाँ पे कोई और कनेक्टेड हो राउटर यहाँ पर। ठीक है, सो अगर यहाँ पे एक और राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस जगह पे अगर राउटर एक और कनेक्टेड है, जैसे ये इधर राउटर कनेक्टेड है, तो इस राउटर ने ये फैसला करना है कि नेक्स्ट हॉप इसकी कौन सी होगी, ये वाली, ये चीज नेक्स्ट हॉप होगी या ये नेक्स्ट हॉप होगी। ठीक है, सो वो यानी आगे किसको यानी देगा, डेटा किसको देगा। ठीक है, सो इस नेटवर्क के लिए अगर ये वाला नेटवर्क इस डायरेक्शन में है तो इसको क्या चाहिए, इसको डेटा दे बजाय इसके कि इसको डेटा दे। ओके, सो ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स ये है कि अपडेट इन्फो। अब जो आपने नेटवर्क के पास अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, मसलन एक आपका राउटर है उसके पास नई इंफॉर्मेशन आई तो वो अपडेटेड इन्फो जब उसके पास आएगी तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी। नंबर 1 डेस्टिनेशन नेटवर्क, जो इन्फो एक राउटर दूसरे राउटर को भेजेगा उसके अंदर डेस्टिनेशन नेटवर्क और उसकी कॉस्ट लिख के भेजेगा। बाकी राउटर के पास
उसका पाथ मौजूद होता है ऑलरेडी, ठीक है। सो वो क्या करता है, इन दोनों चीजों को अपने राउटिंग टेबल के अंदर चेक करता है। अगर उसको नया पाथ मिल गया जिसकी कॉस्ट कम है तो वो उसकी एंट्री वहां कर देता है। ओके, सो ये इस तरह से काम करता है। मे भी किसी वजह से कॉस्ट अगर कम हो गई है या बढ़ गई है तो वो वहां पे लिखी जाएगी और अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स ये होती है कि व्हेन अपडेट इन्फो रिसीव्स, जब अपडेट इन्फो रिसीव होती है तो तब राउटर करता क्या है। सो राउटर क्या करेगा, राउटर सर्च करेगा फॉर डेस्टिनेशन नेटवर्क इन इट्स राउटिंग टेबल, ठीक है। सो डेस्टिनेशन राउट को वो चेक करेगा। जब उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क उस टेबल के अंदर मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर फिर वो उसने डिसीजन क्या करना है। नंबर 1, इफ एंट्री नॉट फाउंड, अगर फर्ज करें वो पूरा राउटिंग टेबल देख लेता है, उसको एंट्री नहीं मिलती तो क्या करेगा, राउटर ने सिंपली उसके पास डिसीजन सिंपल हो गया। वो क्या करेगा, राउटिंग जो नई एंट्री आई है उसको ऐड कर देगा कि ये एक नया राउट है जो उसको पता नहीं था, ठीक है। सो वो ऐड कर देगा। स्टार्टिंग में जब राउटर काम शुरू करते हैं तो वो इसी तरह काम करते हैं, उनके पास कोई भी एंट्री नहीं होती और वो सारी एंट्रीज जो है वहां पे आती जाती हैं और अपडेट होती जाती हैं। ओके, सेकंड नंबर, इफ एंट्री इज फाउंड इन राउटिंग टेबल, अगर एक एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर मिल गई तो राउटर क्या करेगा। अब देखिए, अब आपके पास अपडेट की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपके पास एंट्री है तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी राउट मौजूद है और उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क भी लिखा हुआ है, कॉस्ट भी लिखी हुई है, नेक्स्ट हॉप भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो इन्हीं में से कोई चीज चेंज हुई है ना। सो हम देखेंगे, इसका मतलब जो राउट आपका राउट है उसके अंदर कोई चीज चेंज हो गई है। सो हम देखते हैं कि क्या क्या उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है। इफ एंट्री इज फाउंड इन राउटिंग टेबल तो क्या करेगा राउटर, इफ न्यू कॉस्ट, जो आपकी नई कॉस्ट आई है वो उसके अंदर एक ऐड करें, अगर वो स्मॉलर वैल्यू है आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि यू हैव फाउंड अ न्यू राउट विच इज बेटर देन योर राउट, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप इसको उसकी जो कॉस्ट की वैल्यू है इसको अपडेट करेंगे, मींस राउटर हैज फाउंड अ बेटर राउट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसकी कॉस्ट, इसका मतलब उसको बेहतर कोई रास्ता मिल गया है, कोई बेहतर जगह मिल गया कि इधर से अगर मैं जाऊंगा तो वो ज्यादा शॉर्टेस्ट है, ज्यादा बेहतर है, उसके अंदर नंबर ऑफ हॉप्स कम आ जाएंगे, ठीक है। सो वो ये इसको अपडेट कर लेगा। इफ द नेक्स्ट हॉप, अगर जो आपका नेक्स्ट हॉप है अगर वो सेम है, ठीक है, अगर तो नेक्स्ट हॉप डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने नया राउट डिफाइन किया हुआ है। और अगर नेक्स्ट हॉप सेम है तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपके नेटवर्क जो आपका राउट जो ये वाला नेटवर्क है, जैसे राउटर का के दरमियान में जो नेटवर्क है इसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, कोई चेंज आ गई है, ठीक है। मे भी कोई एक राउट उसके अंदर हो सकता है राउटर कम हो गया और डायरेक्ट हो गया तो वो आपकी कॉस्ट चेंज होगी, आपकी कॉस्ट जो है कम होगी, या ये भी हो सकता है कि एक राउटर बीच में या दो राउटर बीच में ज्यादा हुए तो कॉस्ट आपकी बढ़ गई। सो ये चीज है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हॉप सेम है तो इसका मतलब है आपका जो नेटवर्क है उस टोपोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गई है। ओके, सो ये राउटर इस तरह से काम करता है। सो जो अब देखिए, ये जैसे इसके अंदर कॉस्ट लिखी है कि ए से डी पर जो कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, ए से डी पे जाने के लिए उसने कहा 1 2 और ये 3, ठीक है। सो ये इतनी कॉस्ट आएगी, इसकी कॉस्ट जो होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। यहाँ से ये अगर कॉस्ट आएगी तो एक राउटर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। सो इतने अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह कैलकुलेट होगा, ठीक है। नाउ अब आप देखिए, फर्ज करें, अब देखें चेंज कैसे आएगी, मैं बता रहा हूं कि अपडेट क्यों होगा, ठीक है। सपोज मैं कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो है ये किसी वजह से ये जो लिंक है ये डाउन हो गया, ठीक है। जब ये डाउन हो जाता है ना, जब ये लिंक डाउन हो जाता है तो जो कॉस्ट होती है वो इन्फिनिट हो जाती है, क्योंकि जब कंप्यूटर इसको यहां से जब आपका राउटर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है ये एक्सेस नहीं होता, ठीक है। पाथ आपका क्या था, इधर से इधर आप जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए आपने ए से डी, देखें एक पाथ क्या था, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये क्या हुआ 3, ठीक है। कहां से मैं देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, ठीक है। और दूसरा पाथ कहां से आ रहा है, यहां से इधर, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं देखूं कि यहां से यहां पे है तो ये 2 है, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास क्या आता है, ये वाला 2, ठीक है। और यहां से अगर मैं आऊं तो 3 आता है, ठीक है। सो मेरे पास जो एक्चुअली पाथ जो होगा ए से डी पर जिसको मैं यूज करूंगा
हॉप काउंट की बुनियाद पे वो ये यूज करेगा, ठीक है, ये क्योंकि शॉर्टेस्ट है, ठीक है। सो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि अब एक तो ये चीज होगी, ठीक है, दूसरी चीज ये होगी कि मैं ये कह रहा हूं, अब मैं बात ये कर रहा था, सेकंड जो बात आपको अभी बता रहा था वो ये कि फर्ज करें ये वाला नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब क्या होगा, अब जब डेटा यहां से मूव करेगा तो जा सकता है यहां से डेटा, नहीं जा सकता। सो ये जो पाथ है ये क्या करेगा, ये आपको ये चीज देगा, ठीक है, ए टू डी क्या करेगा, इन्फिनिट होगा। जब इन्फिनिट हो जाएगा तो इसका मतलब ये पाथ जो है डिस्कनेक्ट होगा। ये इन्फिनिटी जो है आने का मतलब जब यहाँ पे कॉस्ट इन्फिनिट आ जाए, ठीक है, सो कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट कैलकुलेट करता जाएगा ना, तो उसको नेक्स्ट हॉप तो मिलेगा ही कोई नहीं, तो वो कैलकुलेट करके वो नेक्स्ट इन्फिनिट कर देगा, ठीक है। जब वैल्यू इन्फिनिट करेगा इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक है या किसी वजह से डाउन है, या ये राउटर डाउन है, या जो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगी है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वो अल्टरनेट पाथ से फिर जाने की कोशिश करेगा, ओके। और अल्टरनेट पाथ पे मैं आपको कॉस्ट बता चुका हूँ, यहाँ से कॉस्ट जो है 3 आएगी, यहाँ से कॉस्ट 2 थी, ठीक है। सो इसने इसलिए इसको चूज किया हुआ था, ओके। नाउ अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये हमें समझ आ गया कि क्यों मतलब राउट क्यों अपडेट होते हैं, या क्या वजह आती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर ये वाला राउट खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है चेंज होगी है, ठीक है आपकी। सो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, ऐसी कई एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस डिस्टेंस वेक्टर की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, हम राउटिंग टेबल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एंट्री होगी इसको आप हाइड कर दें, छुपा दें, आपके ये है ही नहीं, ये वाली वैल्यूज नहीं है। आपको क्या करना है, आपको याद करना है, ये वाला टेबल याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो आपकी सोर्स नोड है वो आपको पता होनी चाहिए, गिवन होती है आपको, जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके अंदर ये चीजें गिवन होती हैं, ठीक है, कि राउटर आपने किस राउटर का राउटिंग टेबल कैलकुलेट करना है, ओके। सो अब आपको ये सिखाया जा रहा है कि राउटिंग टेबल आपने कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम, ठीक है, और उसकी एग्जांपल आपको दी जा रही है। एग्जांपल में आपको ये डायग्राम गिवन होती है, नंबर 1। नंबर 2 आपको दिया जाता है कि सोर्स राउटर आपका ये वाला है। इसके लिए नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, या तो ये इसको ऐसे एरो से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये सोर्स है, या नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि सोर्स नोड इज इक्वल टू ए, ठीक है, या हम सोर्स राउटर इज इक्वल टू ए या सोर्स नोड इज इक्वल टू ए, इस तरह लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, सो आपको ये इस तरह से करके गिवन होता है। अब ये वाला जो टेबल है ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपने बनाना है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब आप डिस्टेंस वेक्टर पे काम करते हैं तो आपने क्या करना है, टेबल के अंदर जो पहला कॉलम होगा उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना है, ये डेस्टिनेशन है, DST स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन। सो अगर ए से आप कहीं जाना चाहते हैं तो ए से ए पे जा सकते हैं, ए से बी पे, ए से सी पे और ए से डी पे जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे, ठीक है। सो ए बी सी और डी जितने भी राउटर्स हैं वो बीच में लिख दिए गए। और अगर ए ने डेटा देना है तो जारी बात है वो किसको देगा, वो अपने किसी नेक्स्ट हॉप को देगा, अपने किसी उसी राउटर को दे सकता है जो इस ए के साथ कनेक्टेड है। सो ए के साथ कनेक्टेड कौन सा है, बी और सी। डेफिनेटली ए जब भी मूव करेगा तो वो बी के थ्रू मूव करेगा या सी के थ्रू डेटा को मूव करेगा। ए ने क्या करना है, पैकेट इन दोनों में से किसी एक को देना है और जाना जहां पे जाना चाहता है, ठीक है, राउट डिफाइन हुआ होगा। सो अगर उसने ए मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं कि अगर ए ने डी पे जाना है तो उसके लिए क्या कौन सा रास्ता है, एक रास्ता ये है कि यहां से सी को डेटा दे और सी क्या करे, डी को डेटा दे दे, ठीक है। सो सी क्या करेगा, यहां से डेटा डी को दे देगा। सो ये एक पाथ इसका हो सकता है कि ये जो है यहां पे डेटा दे और ये यहां पर दे दे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए जो है बी को डेटा दे, बी जो है सी को डेटा दे एंड सी जो है डी को डेटा दे। तो अल्टीमेटली इन दोनों, अब देखिए एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये वाला है। सो आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट पाथ हैं जिनसे डेटा ट्रेवल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन हम किस तरह लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जब आप राउटिंग टेबल कैलकुलेट करते हैं तो आपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होता है। सो ये सारी चीजें आप लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। नाउ आपके पास सोर्स क्या है, राउटिंग टेबल कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, फॉर राउटर ए। सो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आप इसके लिए कैलकुलेट करें। सो यू आर कैलकुलेटिंग फॉर राउटर ए, इसके लिए कैलकुलेट करें। सो आप जो भी पाथ कैलकुलेट करेंगे यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
ए से बी के दरमियान में आपके जितने भी पाथ आएंगे आप इस टेबल के अंदर उसको लिख देंगे, उसकी कॉस्ट भी लिख लेंगे। मसलन कैसे लिखा है मैंने, अब देखिए सबसे पहले मैं किसके लिए कैलकुलेट करता हूं, पहला मेरा पाथ है ए से बी पे डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं तो मेरे पास कितनी कॉस्ट आती है 3, ठीक है। अगर आप देखिए मैं कहां से जा रहा हूं, फ्रॉम ए, याद रखिए वो ये लिखा हुआ है, फ्रॉम ए ये लिखा हुआ है, और ए से मैं कहां जा रहा हूं, बी पे जा रहा हूं। डेफिनेटली जितने भी पाथ होंगे ये ए से बी होंगे, डेस्टिनेशन इसका हमेशा बी ही होगा क्योंकि यहां पे मैंने बी लिख दिया। अगर सी होगा तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन सी लिखा हुआ है। ओके, नाउ देखिए बी का मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये बी डेस्टिनेशन बी है, और पहला राउट क्या कहता है, पहले राउट की कॉस्ट कितनी है 3, ये देखिए ये वाला, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी 3, और नेक्स्ट स्टॉप इसका क्या है बी, यानी ये डेटा ए जो है डेटा किसको देगा, बी को देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप का मतलब ये। ओके, क्लियर हो गया आपको। सो पहली चीज हमने लिखी ये, और आपको ये भी पता है कि ये वाला जो है ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। सो ये आपको पता है। दूसरा हम पाथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चला इसको कैलकुलेट, सो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो पाथ सारे कैलकुलेट करेगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट है उसको कोशिश करेगा कि यूज करे, ठीक है। सो एल्गोरिदम जो होते हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ की बेस पे ही काम कर रहे होते हैं एक्चुअली। नाउ अब देखिए ए से बी पे जाना है, एक पाथ तो ये हो गया, इसको मैं खत्म करता हूं, एक पाथ ये हो गया। अब दूसरा पाथ मैंने ए से बी पे जाना था, एक पाथ ये है कि आप क्या करें, आप ए से सी पे मूव करें और सी से जो है बी के ऊपर आ जाएं। सो ये एक पाथ ये वाला है। अब इसको देखते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर पैकेट यहां से यहां पे आएगा तो इस ए से सी के दरमियान में कितने हॉप्स हैं 23, ठीक है। सो 23 हॉप्स इधर आ गए, ठीक है। और सी से बी के तरफ जब जाएगा तो सी से बी की तरफ कितने हॉप्स हैं 2 हैं, ठीक है। सो आप ये देखिए कि यहां पर 23 वैल्यू और 2 ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को आप सम करेंगे तो 23 प्लस 2 कितना आपका आंसर आया 25। सो ये मैंने यहाँ पे कॉस्ट के अंदर ये वैल्यू लिखी। और अब ए ने डेटा किसको देना है, बी को नहीं देना, बल्कि इसने किसको देना है, सी को देना है। सो नेक्स्ट स्टॉप इसकी क्या आएगी, सी। ओके, सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से काम करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना, तो ऑब्वियसली आगे सारी कैलकुलेशन इसी की बेस पे। अब मैं सी के लिए कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। ओके, दोबारा से देखिए, अब ये 2 करूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और बाकी मैं स्किप कर दूंगा और क्विकली इस टेबल को बिल्ड कर लूंगा। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए, अब जब आपने ये वाली चीज कैलकुलेट कर दी तो आपके पास क्या चीज आई। अब देखिए इसको लिखने का तरीका समझें। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, इस एंट्री को मैं उठा के राउटिंग टेबल के अंदर लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा कैसे। देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टेबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं ये जरूर लिखें। अगर आपने ये नहीं लिखा ना तो आप सारा कुछ भूल जाएंगे, वरना आपने ये भी कर देना कि फ्रॉम ए टू ए, ऐसे नहीं करना। फ्रॉम ये भी कह सकते हैं ए टू बी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वंस आप कंफ्यूज हो गए फिर आपसे ये कोई नहीं सॉल्व होना, ठीक है। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉम ए ये लिखा हुआ है, फ्रॉम ए टू बी। आपने जाना कहाँ है, बी पे। आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, बी, ठीक है। सो ए टू बी मैं कर रहा हूं, तो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सो ए टू बी, ए से बी पे मैंने जाना है, तो नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, बी। और ये देखिए ये सारे नेक्स्ट स्टॉप लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ए से मैंने बी पे जाना है, लेकिन किसके थ्रू जाना है, बी के थ्रू। तो बी कहां पे है, बी का कॉलम ये वाला है, ठीक है। सो मैंने फ्रॉम ए टू बी, और विया किधर से जाना है, विया बी जाना है। तो मैंने इसको यहां पे इसके और इसके इंटरसेक्शन पे ये वैल्यू आती है, तो मैंने ये 3 वैल्यू कहां लिखी, ये जो कॉस्ट है मैंने कहां लिखी, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अब इधर आए, अब मैंने क्या करना है, फ्रॉम ए टू बी जाना है, फ्रॉम ए टू बी जाना है, ठीक है। और कॉस्ट मेरी 25 है, लेकिन लिखनी कहां पे है, मेरा विया का कैसे जाना है, विया सी जाना है। सो सी कहां पे है, ये वाला, ठीक है। सो आप देखेंगे ये सी मेरे पास है, फ्रॉम मैंने कहा फ्रॉम ए टू बी विया सी। अब सी के रास्ते से हम जाएंगे, तो वैल्यू कहां पे लिखी, ये जो कॉस्ट की वैल्यू है 25 ये वाली, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने कहां लिखा, ये लिखा। ओके, क्लियर हो गया। अब आपको समझ आया कि ये मैंने कैसे राउटिंग टेबल को बिल्ड किया है, ठीक है।
इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं इस सी के लिए कैलकुलेट करता हूं तो इसके लिए भी मैं फिर यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा और इसको मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन आपको करके देखता हूं ये सी के लिए, और इसके बाद होपफुली आप आगे खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब भी राउटिंग टेबल कैलकुलेट करें ये सारा आपको प्रोसीजर करना होता है। अदरवाइज आपको, अगर आप ये प्रोसीजर नहीं करेंगे डायरेक्ट ये लिख देंगे, इसका मतलब आपने चीटिंग की है। ठीक है, सो ये तुक्का मारा है या जो कुछ भी किया है। सो स्टूडेंट्स आपने कभी भी ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखनी, पहले ये लिखना है और देन ये लिखना है। ठीक है, सो आपने अगर ये कैलकुलेशन, क्योंकि आप प्रोटोकॉल, आप इस प्रोटोकॉल की जगह काम कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये सारी कैलकुलेशन लेगा और फिर इस टेबल को बिल्ड करेगा। ठीक है, सो मैं आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से बता रहा हूं। ओके, नाउ ए टू सी आपने मूव करना है। ठीक है, सो आपके पास ये है फ्रॉम ए टू सी। अब आपने कहां जाना है स्टूडेंट्स, आपने कहां जाना है, यहां पे जाना है। ठीक है, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, आपने जाना है। और सी के ऊपर अगर विया बी आएंगे तो ये आएगा, विया सी आएंगे तो ये आएगा। और एक आसान तरीका मैं आपको ये बता दूं कि ए से जब भी आपने मूव करना है तो ए के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं सिर्फ ए उन्हीं को डेटा दे सकता है। सो ए या तो बी को डेटा दे सकता है या सी को, क्योंकि और कोई राउटर इस ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो आपका जितना भी डेटा, राउटिंग का डेटा, इसका राउटिंग टेबल का डेटा आएगा वो सारा इन दो वैल्यू जगह पे आएगा। इन दो कॉलम्स के अलावा अगर कहीं और डेटा अगर आपने लिखा है तो बिलीव मी कि आपने क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व कर दिया है। ओके, नाउ सी के लिए हम कहते हैं ए से सी पे आपने जाना है। तो ए से सी पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप ए पे डायरेक्टली सी, ए से डायरेक्टली सी पे आ जाएं। ठीक है, जो इस डायग्राम के मुताबिक बता रहा हूं, हो सकता है कोई और डायग्राम हो तो एक से ज्यादा हो सकता है, 4 या 5 रास्ते भी हो सकते हैं। सो मैं पाथ की बात नहीं कर सकता। सो जितने भी होंगे आपने लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, पहला आपका पाथ क्या है, ए से सी पे डायरेक्टली, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है, इसकी कॉस्ट आपकी आती है 23। ठीक है, सो ए से सी पे जाना है। ठीक है, ए से सी पे जाना है और विया आप क्या कर सकते हैं, सी, विया सी अगर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, 23। आपने देखा विया सी जब आ रही है तो आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, 23। ठीक है, इसी तरह ए से सी पे आएंगे और विया बी आएंगे, अगर इधर से इधर आएंगे तो कैसे आपका ये चीज बनेगी, आप यहां से इधर मूव करेंगे और इधर से इधर मूव करेंगे। सो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगेन यहां पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट होगी इस रास्ते से आने की। ठीक है, सो 3 + 2 कितनी होगी, 5। सो यही वैल्यू स्टूडेंट्स दे, देखिए मैंने ये वैल्यू यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इस चीज को, अब इस टेबल से जो वैल्यूज है वो यहां पे कैसे लिखेंगे दोबारा से बता रहा हूं। सो इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, नाउ अब देखिए मैं ओके, नाउ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, यही लिखा हुआ है ए टू सी। ठीक है, और ए टू सी मैंने आना है विया बी। अगर मैं बी के रास्ते आता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है, 5। सो विया बी जब मैं आऊंगा फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, विया बी, तो इस जगह पे देखिए एक ये और ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो इधर लिख दूंगा 5। ठीक है, अब देखिए दोबारा ए टू सी आना है, फ्रॉम ए टू सी आना है, लेकिन विया किसके आना है, विया सी आना है। विया सी अगर आऊंगा तो ये सी वाले आपके कॉलम के अंदर वैल्यू लिखूंगा 25। ठीक है, सो ये वाली कॉस्ट अगर जो आपकी थी, ये इसको करेक्ट कर देता हूं, ये 23 है। ठीक है, सो ए से सी पे अगर आप आएंगे तो ये 23 इनकरेक्ट लिखी हुई थी। ओके, सो इसको सेव भी कर देते हैं फाइल को। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये क्विकली ये सारा चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह डी को अगर आप कैलकुलेट करें तो डी के जाने के एक रास्ता ये वाला है कि 3 + 2 5 हो गया, +5। एक तो ये वाला है कि विया बी अगर आप आएंगे तो 10 कॉस्ट आएगी। ठीक है, दूसरी विया सी, अगर ए से डी पे आपने आना है तो विया सी यानी इधर से इधर आप आते हैं तो 23 + 5, सो वैल्यू क्या आएगी, 28। सो ये शायद इधर से वैल्यू इधर कॉपी हो गई थी जिसकी वजह से ये मिस्टेक थी।
ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये डिस्टेंस वेक्टर के लिए राउटिंग टेबल कैलकुलेट करना आ गया है होपफुली। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि लिंक स्टेट के अंदर कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, सो ये ए टू डी भी लिखा हुआ है। सो जितने भी आपके पास जितने भी राउटर दिए होंगे, आप ए से उन सब के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारे आप करेंगे, जितने भी पाथ हैं सारे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरे पास शायद 2-2 या 3-3 पाथ अगर आ रहे थे तो मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा राउटिंग टेबल बिल्ड होता है, हम कोशिश करेंगे उसके अंदर ज्यादा राउटर हम यूज करें। ओके, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं।